इस कमरे का 5500 रेंट है 5500 विदाउट फूड। यही सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि वेंटिलेशन नहीं आप देख सकते हो बाहर, और कमरे का साइज भी देख सकते हो। इसी के चलते बच्चों को ठगी करी जा रही है पैसों से रिलेटेड, फैसिलिटी उतनी नहीं दी जा रही, इतना रेंट है। यहाँ पे जो बिल्डिंगें हैं वो भी सेफ्टी के हिसाब से नहीं है। कोई फायर की आपको कोई सामान भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि एक सिलेंडर पे तक नहीं मिलेगा फायर का। ठीक है, उनको कोई विजिट नहीं है, मालिक बोलते हैं रहना है रहो, जाना है जाओ। बच्चे को सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा कुछ कर जाएगा वहाँ जाके, एक बार हम मेहनत कर लेते हैं उसकी लाइफ बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे उसके लाइफ पे खतरा है। दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर की घटना ने पूरे देश को हैरान कर दिया है, जहां 27 जुलाई को राउज आईएएस कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। वहीं इस घटना के बाद कई छात्रों ने इसका विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। छात्र अब ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे 3 दोस्तों की मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, लेकिन प्रशासन से लेकर कोचिंग संस्थान भी जिम्मेदारी लेने से हाथ खड़ा कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि दूसरी तरफ ऐसे कई तस्वीरें सामने आई है जो छात्रों की रहने की स्थिति को दर्शाती है। ये तस्वीर मुखर्जी नगर का है, वही मुखर्जी नगर जिसे आईएएस कोचिंग का हब माना जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि जहां पर मीडिया कर्मियों को जाना बिल्कुल ही मना ही था, वहीं इस बीच पंजाबकेसरी.com के रिपोर्टर्स ने स्टिंग ऑपरेशन कर वहां के कई छिपे राज खुलासे किए, जो तस्वीर साफ साफ बयां कर रही है। तस्वीर में ये साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे छोटे से कमरे में कई छात्र गुजारा कर रहे हैं। जब हमारे रिपोर्टर संदेश सक्सेना ने उन छात्रों से बात की, उन्होंने अपनी दिनचर्या को कुछ इस तरह बयां किया, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। आए हैं यूपीएससी के छात्र हैं, वो किस तरह तैयारी करते हैं, किस अवस्था में रहते हैं और कितनी सेफ्टी है उनके कमरों में, हम उनके बीच में चलेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज मैं माइक लेकर के नहीं आया हूँ क्योंकि माइक के लिए सीधे मनाही है और मीडिया वालों को घुसने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रखा है बिल्कुल जो ऑनरों ने। तो हम भी कॉलर माइक के जरिए यहाँ पे हैं और एक जो बच्चों की जो सच्चाई है, किस तरह से जी रहे हैं और किस तरह से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं और क्या व्यवस्था है, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कितना ये इसका जो गैप है मुश्किल 2 से 2.5 से 3 फीट का होगा। और जो घर है, मैं किसी भी रैंडमली किसी गेट खटखटाते हैं तो आप अंदर आइए। तो देख सकते हैं कि ये इस जो कमरा है, इस कमरे का साइज़ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। छोटा सा कमरा है और किस तरह से ये अपने जो बड़े बड़े सपने हैं इस कमरों में बुनते हैं और किस तरह की परेशानियां होती हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे इनसे रेंट वसूले जाते हैं। और किस तरह की क्या कहना चाहेंगे, क्या किराया है इस कमरे का? इस कमरे का 5500 रेंट है विदाउट फूड है। हाँ। तो किस तरह की समस्या होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना तो कोई वेंटिलेशन है, ना ही अब गर्मी का मौसम चल रहा है, पंखा भी ठीक से चलेगा नहीं चलेगा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि वेंटिलेशन नहीं आप देख सकते हो बाहर, और कमरे का साइज भी देख सकते हो। इसी के चलते बच्चों को ठगी करी जा रही है पैसों से रिलेटेड, फैसिलिटी उतनी नहीं दी जा रही, इतना रेंट है। ये बड़ी समस्या है। आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए, 2 साल के समथिंग। तो आप यहाँ पे रह रहे हैं, आप अपने आप को सुरक्षित समझते हैं? क्योंकि अभी जिस तरह से राजेंद्र नगर में जो कांड हुआ है और अभी दृष्टि आईएएस में भी कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, बच्चे वहाँ सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन आप कमरों में रह रहे हैं, छोटे छोटे कमरों में, बड़े बड़े सपने बुनते हैं, आप लोग दूसरे राज्यों से आते हो, तो कितना सुरक्षित आप समझते हैं अपने आप को यहाँ पे? देखिए, अगर सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा की बात ये ना कि हम लोगों को अपने घर वालों को भी वो देखना पड़ता है, और क्या नाम है, अपना बुक करने के लिए थोड़ा अपना एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, क्योंकि मतलब रेंट के लिए तो जो सस्ते जो सूटेबल लगता है वही करते हैं। और सुरक्षा की बात ये रही कि हाँ, पानी कोई वो नहीं है, बारिश जितनी होती है उतना वो नहीं बढ़ता, लेकिन हाँ सफोकेशन मतलब होता है। इतने आप देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं, इतने छोटे रूम में, और इंसान अपने सपनों को लेकर इंसान जब आता है, हर कैंडिडेट अपने सपनों को, अपने माँ बाप के सपनों को लेकर आता है दिल्ली में, और थोड़ा परेशानी का तो सामना करना ही पड़ता है। तो बस वही है कि गर्मी में थोड़ा बहुत सफोकेशन भी होता है, इतने छोटे रूम में बस सपनों के वो दुनिया में जी रहे हैं। इस जो रूम का किराया 5000 है, खाना अलग है, इसका बिजली का बिल अलग है। तो इसमें एक लोग रहते हैं? एक लोग रहता है। आप देख रहे हो, एक ही लोग रह सकते हैं इसमें, डबल लोग एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। तो आप इनके पहले तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम जी की यहाँ पे फ़ोटो लगाई है, जो ये तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे मोटिवेशन मिलता रहे। कुछ ऐसे यहाँ पे थॉट्स भी लिखे हैं कि जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको मोटिवेशन मिलता रहे, और जो जिस सपनों की राह पे चल रहे हैं उन सपनों तक पहुँचने की जो कोशिशें हैं वो लगातार इनकी जारी है। और आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी तरीके की समस्या होती है? कोई छोटे छोटे रूम है, सफोकेशन, घुटन बहुत हैं, समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन हम लोग की है मजबूरी। देखो, अगर रही बात सेफ्टी की, तो अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से देख लो तो सेफ्टी नहीं है। आप भी देख सकते हो यहाँ पे सफोकेशन फुल है, वेंटिलेशन नहीं है, रेंट डिमांड पे है, क्योंकि यहाँ बच्चे को आनी मजबूर, यहाँ बच्चे
मजबूरी में आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल बच्चे को लगता है कि यहाँ मटेरियल है, लेकिन पढ़ने को तो वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक माइंडसेट भी होता है। बच्चे को माइंडसेट मतलब कहता है कि तू जा भाई वहाँ और पढ़, ठीक है, क्योंकि वहाँ सिलेक्शन हो सकता है। और जितना यहाँ पे पॉपुलेशन है, ये एरिया उसको होल्ड करने के कैपेबल नहीं है अगर हम लोग देखें तो। और यहाँ पे जो बिल्डिंगें हैं वो भी सेफ्टी के हिसाब से नहीं हैं, क्योंकि इनको अगर एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे नहीं मिलेगा। आप बता दो ना कैसे मिल जाएगा एनओसी? आप देख सकते हो इसको, एनओसी के लायक है ही नहीं, बच्चे मजबूरी में रह रहे हैं। और बच्चे इतना ज़्यादा हैं कि अभी बाकी एरिया में जाएंगे तो 5th फ्लोर पे टीन में रह रहे हैं, टीन में, इतनी गर्मी में टीन में रह रहे हैं। बस बात सारी यही है, मजबूरी है। बच्चे इतना पेमेंट कर रहे हैं, कोचिंग वाले भी हैं यहाँ पे, बच्चे के माँ बाप मेहनत करके वहाँ से आ रहे हैं और बच्चे को सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा कुछ कर जाएगा वहाँ जाके, एक बार हम मेहनत कर लेते हैं उसकी लाइफ बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे उसके लाइफ पे खतरा है। और आपने इंसिडेंट भी देख लिया, ठीक है। कम से कम कोचिंग वाले ये सेफ्टी नहीं दे रहे हैं कि हम सिलेक्शन तुम्हारा करवाएंगे, नहीं करवाएंगे तो वो तो नहीं ही गारंटी देंगे, लेकिन कम से कम सेफ्टी की तो गारंटी दो। हाँ, और बिल्डिंग पैसे से किसी का जान नहीं तोला जा सकता है, लेकिन आप यहाँ पे मुखर्जी नगर में 10 मिनट बारिश हो जाए तो आप देख सकते हो पूरा भर जाता है, बच्चे बाहर निकल नहीं सकता। दूसरी बात, मैंने 2 दिन पहले ये प्रॉब्लम है कि मैं रोड क्रॉस कर रहा था, ठीक है, तो जो खंबे नहीं लगे लोहे वाले, उसमें करंट आ रहा था, मैं खाना लेके आ रहा था, ठीक है, खाना हाथ से छूट के गिर गया, करंट आ रहा था उसमें, मतलब आ रहा था, हल्का मेरे को लगा और खाना छूट गया। तो बारिश में खंबे के पास जाने में डर लगता है, सेफ्टी ज़ीरो है, ये सब है, और बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं तो ये सब प्रॉब्लम तो है। आप इन कमरों में रह रहे हैं, छोटे छोटे, मेरे को लगता है 1.5 से 2 फीट का गेट होगा, कोई इमरजेंसी आती है तो भागने की सिर्फ एक ही गली है यहाँ पे, भागने का सिर्फ एक ही है, वो भी बहुत पतला है, 2 लोग साथ में नहीं भाग सकते हैं, और बच्चे रह रहे हैं ज़्यादा। और मैं इसमें नहीं रहता हूँ, लेकिन जिसमें मैं रहता हूँ उसका भी हाल यही है, ठीक है। और एक बात और, ये कमरा आपने देख लिया और इसको मुखर्जी नगर में बेहतर कमरे में गिना जाता है, बेहतर में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल रहते हैं बच्चे, और बाकी में तो छत लड़ रहे हैं, कहीं टीन में रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, तो यही सब प्रॉब्लम है यहाँ पे। मजबूरी बनती है क्योंकि इतने छोटे कमरे में आप रह रहे हैं, अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, माँ बाप के सपने, अपने सपने, समाज के सपने लेकर के आप यहाँ पे आते हैं, तो कितना मुश्किल लगता है और कितना मतलब समझते हैं आप इस चीज़ को? देखो, सब बच्चे अपने कुछ सपने लेके आते हैं, किसी को कुछ। बाकी यहाँ पे जो इस फिलहाल प्रेजेंट टाइम में डिमांड इतनी है ना, कमरों के बच्चे इतने आ चुके हैं कि कमरे, सबसे पहले बात, कमरे रूम मिल रहे हैं, अगर मिल भी रहे हैं तो उनका डिमांड रेंट इतना बता रहे हैं कि जो बजट से बाहर है बच्चों के। और सबसे बड़ी बात ये है कि फैसिलिटी आप देख सकते हो 0/0, ना ही एग्जिट गेट है, जरा सा गेट है, अगर बोलोगे कोई फायर की आपको कोई सामान भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि सिलेंडर पे तक नहीं मिलेगा फायर का, ठीक है। उनको कोई विजिट नहीं है, मालिक बोलते हैं रहना है रहो, जाना है जाओ, रेंट फिक्स है, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई इनको ना ही परवाह है किसी चीज़ की। और ऊपर से ब्रोकेज चार्ज, सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे कोई बच्चा नया आएगा ना, दूर से कोई अदर स्टेट से आएगा, उसको किसी को रूम चाहिए तो उसको वो करते हैं कि ये वो पहचान लेते हैं कि बाहर से बंदा है, तो उसको लूटने की कोशिश करते हैं, उससे कमीशन लेंगे कि 7,000 8,000 ये है, तो कमरा नहीं देंगे आपको, ये वो करना पड़ेगा, मतलब टॉर्चर करते हैं इमोशनली। उसके बाद क्या करते हैं कि रूम मिलेगा, उसका मान लो रूम, ये आप साइज़ देख रहे हो, इस रूम में से आप डिमांड ज़्यादा है मुखर्जी नगर में, वहाँ रखने की जगह नहीं है, और ऊपर से इस रूम का बोल देंगे 10,000 रुपये प्रेजेंट टाइम में। अब इस भाई ने पुराने टाइम में ले लिया, कुछ ठीक होगा, पर अब इस रूम को खाली करोगे ना, यही इसका रेंट बढ़ाकर बोल देंगे, तो बच्चा कहाँ से, अब सब यहाँ पे मिडिल क्लास के आते हैं, कोई रिच फैमिली से आता तो नहीं है, रिच रहेगा तो और बहुत ऐसे परिवार भी होते हैं जो और मिडिल करके आते हैं, ज़मीन बेच करके आते हैं, जमीन उसके पास। बिहार में जैसे कि यहाँ पे कट्टा बोलते हैं, बिहार में उसको बिस्सा बोलते हैं लगभग, ठीक है। अपने मैं तो मिर्ज़ापुर से आता हूँ यूपी में, तो उधर बिस्वा बोलते हैं, लेकिन इधर कट्टा बोलते हैं, बिहार में भी कट्टा बोलते हैं। तो उसके पास घर पे 2 कट्ठे के आसपास ज़मीन था, वो बेच के आया था यहाँ पे, बेच के आया था कि शायद बन जाए, और अपना 1 साल 1.5 साल रहा और पैसे ख़त्म हो गए, फिर चला गया। आपको कौन सा अटेम्प्ट था? मैं तो सर CDS की तैयारी कर रहा हूँ, और सर मेरा भी तो फर्स्ट अटैम्प्ट होगा अब सितंबर में, 1 सितंबर को। और सर सबसे बड़ी बात ये भी बताना चाहता हूँ मैं, इसमें कोई, अब गवर्नमेंट का क्या है कि आप हमको वो कितना 10% बढ़ा सकते हो साल में रेंट, उसके बीच में कुछ नहीं कर सकते। इनका कोई मतलब नहीं है 5 महीने बाद या 2 महीने बाद कि हम 500 या 1000 बढ़ा रहे हैं। अब बोलेंगे कि आप ऐसे कैसे बढ़ा सकते, कुछ विरोध करेंगे तो उसका बोलते हैं बेटा खाली कर दो तुरंत, मनमौजी वाली बात है। और फैसिलिटी नाम की 0 है, कुछ बोलेंगे कि सर ये करवा दो, बोलता है बेटा जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है 2 रन में खाली कर दो। ये कौन सी बात हुई, रेंट तुम उतना दे रहे हो ना जितना तुमने मांगा है,
ठीक है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे और है, जैसे ये सफोकेशन है, ठीक है, और अब के समाज के हिसाब से हमको पता है कि मेंटल प्रेशर है, मौजूद है, मेंटल इलनेस भी मौजूद है, ठीक है, और बच्चे यहाँ आते हैं और पढ़ाई करते हैं और परेशान होते हैं, और कितने सारे बच्चे जो है मेंटल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, पैनिक अटैक आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, तो बच्चे को लगता है कि हम पढ़ाई की वजह से हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में होता है सफोकेशन की वजह से। और वो क्या सोचते हैं कि हम इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा हो नहीं रहा है, इसलिए हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है और अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। एक्चुअल में वो इतने में रहेंगे तो कोई भी परेशान हो जाएगा, इस वजह से ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं लगता है। ठीक है। तो ये किताबें आप दिखाएं, ये किताबें हैं जो उनको मोटिवेट करती हैं और उनके सपनों को साकार करने के लिए यही एक सीढ़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा डिमोटिवेट इसलिए हो जाता है क्योंकि इतने छोटे छोटे कमरों में पढ़ता है, मजबूरियों में पढ़ता है, सफोकेशन होती है और घुटन होती है, इस तरह की ये हालत है इन छोटे छोटे कमरों की है। अगर भागने की स्थिति आए, कोई इमरजेंसी स्थिति आए तो आप गेट भी देख सकते हैं। 1.5 से 2 फीट का शायद ये गेट होगा और इस गेट के निकलने के बाद ही जो गैलरी है, गैलरी को भी थोड़ा सा आगे करके दिखाएं। इतनी गैलरी है कि केवल एक व्यक्ति ही भाग सकता है। अगर कोई इमरजेंसी में 2 भी इतना बड़ी नहीं है कि 2 व्यक्ति भी आसानी से भाग सके। तो कहीं ना कहीं जिस मजबूरियों में पढ़ रहे हैं, तो इनका कहना है कि जो यहाँ के जो ऑनर हैं, हालांकि जिस तरह से इन पे शिकंजा कस के रखते हैं और मन मौजी तरीके से अपने किराया बढ़ा लेते हैं और दबाव बना कर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको एक बहुत बड़ा जिस तरह सरकार ने बता रहे हैं कि रेंट को लेकर के कानून लेकर के आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी परिवार हैं जो बहुत गरीब हैं और अपने ज़मीन जायदाद बेच करके अपने बच्चों को एक बड़ा सपना दिखाते हैं कि वो IAS बनेगा, सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन किस स्थिति में बच्चे पढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए और इन बच्चों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।